हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। तो दोस्तों, हम अपनी घटना चक्र की इस सीरीज में मिडिवल हिस्ट्री के यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एआरओ की परीक्षा में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम मिडिवल हिस्ट्री के 9th टॉपिक, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और अन्य प्रांतीय राजवंशों का अध्ययन करेंगे। बहमनी साम्राज्य दोस्तों, बहमनी साम्राज्य मिडिवल हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से है? संगम वंश, तुलु वंश, सी अरविंद वंश, ऑप्शन डी सालू वंश। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश के द्वारा शासन किया गया था, फिर उसके बाद सालू वंश के द्वारा, फिर तुलु वंश के द्वारा और फिर अराविडो वंश के द्वारा। तो कृष्ण जो देव राय थे, कृष्ण देव राय का संबंध जो तुलु वंश से संबंधित था। इनके पिता का नाम नरसिंह जो देव था। नेक्स्ट, किसकी राजसभा भुवन विजय कहलाती थी? ऑप्शन ए गणपति, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन डी सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी अच्युत राय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय की जो राज्यसभा थी वह भुवन विजय कहलाती थी। नेक्स्ट, मुस्लिम गोलकुंडा राज्य किस पुराने हिंदू राज्य के ध्वंस अवशेषों पर खड़ा हुआ था? यानी कि गोलकुंडा राज्य, जहाँ पर गोलकुंडा राज्य था, वहाँ पर पहले किस हिंदू राज्य का हमें वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी वारंगल। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र पर जैनुल आबूदीन ने राज्य किया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए इज राइट। जैनुल आबूदीन ने कश्मीर पर शासन किया था। जैनुल आबूदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। यह बहुत ही योग्य शासक रहा है। इसने जजिया कर को समाप्त किया था और गो हत्या को भी प्रतिबंधित किया था। इसे कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई थी। उस समय भारत में दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की ऑप्शन ए कंपाली, ऑप्शन बी पेनुगोंडा, ऑप्शन सी उदयगिरी, ऑप्शन डी पदेवीड। इसका आंसर बी इज राइट, पेनुगोंडा। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार रसायन को आश्रय प्राप्त था? परमार राजाओं का, ऑप्शन बी सातवाहन राजाओं का, ऑप्शन सी विजयनगर राजाओं का, ऑप्शन डी वाकाटक राजाओं का। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी राइट, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ही भाष्यकार सारण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, विजयनगर जो साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई है? मनुस्मृति पर मेधा तिथि की टीका, ऑप्शन बी नारद स्मृति का ऐसाइया की टीका, ऑप्शन सी पराशर स्मृति पर माधव की टीका, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी पराशर स्मृति पर माधव की टीका विजयनगर साम्राज्य में रचना हुई है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सालू नरसिंह। तो ऑप्शन बी इज राइट, बुक्का जो प्रथम था।
हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाने के पश्चात बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की थी और अपना राजदूत दिल्ली में भेजा था। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी हरिहर सेकंड, ऑप्शन डी देवराय। तो ऑप्शन डी इज राइट। देवराय फर्स्ट के द्वारा विजयनगर में तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, सालुव राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? देवराय, ऑप्शन बी नरसानायक, ऑप्शन सी वीरन सिंह राय, ऑप्शन डी नरसिंह राय। तो दोस्तों इसका आंसर इज ऑप्शन राइट, ऑप्शन डी इज राइट। नरसिंह राय के द्वारा सालू वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी विजयरादित्य, ऑप्शन सी कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी विरूपाक्ष द्वितीय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज राइट। कृष्ण देव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान शासक हुए हैं। इनकी जो साहित्यिक रचनाओं के कारण और इनकी उपलब्धियों के कारण इनको आंध्र भोज की उपाधि जो दी गई है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो दोस्तों यह कथन कृष्णदेव राय जी ने कहा था कि प्रत्येक जो राजा की जिम्मेदारी होती है कि जब उसके द्वारा शासन किया जाए तो वह धर्म को दृष्टि में रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, हम्पी में विठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी विजयरादित्य, ऑप्शन डी कृष्ण देव राय। तो हम्पी में विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण वो कृष्ण देव राय के द्वारा जो किया गया था। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो कौन थे? 8 मंत्री थे, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, या फिर 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो कृष्ण देव राय के जो दरबार में 8 जो तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्ण देव राय तेलुगु के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद पुस्तक की रचना की थी और संस्कृत में जाम्बवती कल्याण की रचना की थी। और 8 कवि इनके काल में दिखाई देते हैं जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन बी एडोर्डो बारबोसा के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। कृष्ण देव राय प्रथम के विषय में निम्न में से कौन सा असत्य है? ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक इसके दरबार में आया था? नहीं। तो ऑप्शन बी ए इज रॉन्ग, क्योंकि जो अब्दुल रज्जाक व कृष्ण देव राय के शासनकाल में जो नहीं आया था, बल्कि वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, इतिहासकार सेविल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी थी, उस साम्राज्य का नाम क्या था? ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी फीजर जो फ्रेडरिक ने बताया था कि जो विजयनगर जो साम्राज्य है वह 24 मील में बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की? देवराय प्रथम, कृष्ण राय के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी विक्रम द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में आयकर संबंधित थे ग्राम प्रशासन से? ऑप्शन बी न्याय प्रशासन से, ऑप्शन सी सैनिक प्रशासन से, ऑप्शन डी राजस्व जो प्रशासन से। दोस्तों आयकर, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो आयकर जो व्यवस्था ग्रामीण जो प्रशासन की मूलभूत इकाई थी। आयकर में 8 प्रमुख को नियुक्त किया जाता था जिन पर
जिनका गांव पर पूर्णतः अधिकार होता था। इन आयगर की अनुमति के बिना गांव में न तो कोई जमीन खरीद सकता था न ही बेच सकता था। गांव पर इनका अधिकार होता था, इसलिए आयगर का संबंध ग्राम प्रशासन से है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान या फिर सैनिकों का अनुदान। सी, विद्वानों तथा कवियों को दिया गया अनुदान। ऑप्शन डी, विधवा और विधवाओं को दिया गया अनुदान। ऑप्शन बी, सैनिकों को दिया गया अनुदान। अमरम, विजयनगर में जो अमरम होते थे वे सेना नायक होते थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक, जो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख आधार थी वह अमर नायक व्यवस्था थी। इसमें अमर नायकों को नियुक्त किया जाता था और उनको भूमि का विशेष खंड दिया जाता था। अमर नायकों को दान में दी गई भूमि को अमरम कहा जाता था। अमर नायकों का प्रमुख इनके दो जिम्मेदारी होती थी। एक तो इनको सेना का रखना होता था अपने ही खर्चों पर, और जब राजा को सेना की जरूरत होती थी उसकी सहायता जो प्रदान करना। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। सबसे बड़ी कोट्टम। तो ऑप्शन बी इज राइट। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सबसे पहले अवतरित हुई? तो यक्षगान नृत्य शैली। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा की गई थी। हसन गंगू जिन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, इनका नाम जफर साहबी था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात इन्होंने बहमन जो शाह, इसलिए इस वंश का नाम बहमन जो शाह था। माना जाता है कि जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन जो तुगलक का शासन था। नेक्स्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो शतरंज। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। ऑप्शन बी, कुतुब शाह गोलकुंडा से। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, ये भी सही है। ऑप्शन डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। डी इज रोंग, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह का संबंध था वह बीजापुर से था। बीजापुर के जो शासक रहे यूसुफ आदिल शाह, और अहमदनगर में निजाम शाह का जो शासन था। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी थी कांची, यानी कि कांची। तो यानी कि ए में सेकंड। तो ऑप्शन सी इज रोंग। पांडे की राजधानी मदुरा, बी में 3। तो ऑप्शन बी इज राइट। देखा दोस्तों, हमारे केवल एक ही ऑप्शन से आंसर निकल गया। तो दोस्तों, ये जो सूची मिलान के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, बस ज़रूरत होती है कि इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ा जाए। इससे हम अपने मार्क्स को कंज्यूम कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? दिलावर खां। ऑप्शन बी, मलिक राजा। ऑप्शन सी, मलिक सरवर। ऑप्शन डी, जफर खां। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मलिक जो सरवर एक किन्नर था। नेक्स्ट, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक जो नाम क्या था? शाही खां इनका वास्तविक नाम था। जैनुल आबदीन, जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जैनुल आबदीन थे बहुत ही योग्य शासक रहे हैं कश्मीर के। इन्हें कश्मीर का अकबर, और कश्मीर का इनकी उदार नीतियों के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में मूल्य नियंत्रण किया था, इसी प्रकार इन्होंने कश्मीर में मूल्य पर नियंत्रण लगाया, इसलिए इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। जैनुल आबदीन ने कश्मीर में गौ हत्या पर रोक लगाई और जजिया कर को समाप्त किया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया? वज्रादित्य, दामोदर गुप्त, सूर्य या फिर सूर्य? तो ऑप्शन डी सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वारा समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी हेलेबिड। नेक्स्ट, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी? भारतीय गंगा देवी। तो ऑप्शन बी गंगा देवी। गंगा देवी के पति का नाम कंपन था। उन कंपन के द्वारा मधुरा की विजय की गई थी और अपने पति की मधुरा विजय की उपलब्धि में गंगा देवी ने मधुरा विजय काव्य की रचना की थी। जौनपुर। नेक्स्ट, जौनपुर केसर के वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम शाह, ऑप्शन सी महमूद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह। तो दोस्तों इसका आंसर हुसैन शाह सरकी। जौनपुर का अंतिम जो शासक था वह हुसैन शाह सरकी था। तो दोस्तों बताइए, जौनपुर की स्थापना कब, किसने और किसकी याद में की थी? जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी कपिलेंद्र, ऑप्शन सी प्रतापरुद्र, ऑप्शन डी विद्याधर। तो ऑप्शन बी कपिलेंद्र गजपति वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार थे या फिर महाजन? ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन डी नव धनाढ्य व्यापारी। तो ऑप्शन सी प्रशासनिक और सैन्य जो नियंत्रक दक्षिण में पोलीगार जो थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? काकतीय की राजधानी देवगिरी थी? यह रोंग है। नहीं, काकतीय की राजधानी ये नहीं थी, देवगिरी नहीं थी बल्कि होयसल थी। तो ए इज रोंग। होयसल की द्वार समुद्र सही। ऑप्शन सी यादव की वारंगल, यह भी सही है। पांडे की मधुरा, ये सही है। तो ऑप्शन बी और डी इज राइट। नेक्स्ट, तो दोस्तों चलिए आज हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और आने वाली क्लास में हम मिडिवल हिस्ट्री का 10th टॉपिक जिसमें भक्ति और सूफी संत आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।